दोस्तों, जब पनीर की बात होती है तो याद आता है मटर पनीर या शाही पनीर। और आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका गौरव किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ खड़े मसालों को रोस्ट करना है, तो इसके लिए हमने पैन चढ़ा लिया है और इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम पैन में अच्छे से फैला लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले डालते हैं इसमें तेज पत्ता, जीरा 1 टेबल स्पून। इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल लेते हैं, 3-4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, 6-7 काली मिर्च और थोड़ी सी जावित्री, और इसे हम फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। दोस्तों, अब इसमें डालते हैं 1 इंच तक अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्चें। 1 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ 4 मीडियम साइज के प्याज डाल रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। 5 मिनट बाद प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो चलिए आइए इसमें हम काजू डाल लेते हैं। यहाँ मैंने 15-20 काजू डाले हैं। काजू को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ 4 मीडियम साइज के टमाटर और साथ ही 1 टेबल स्पून नमक, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अब जल्दी से हम टमाटर को सॉफ्ट कर लेते हैं। 5 मिनट बाद टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो दोस्तों अब इसमें 1 कॉफी कप पानी डाल लेते हैं और इसे ढक्कन से ढक देते हैं हम 8 से 10 मिनट के लिए। तब तक जाइए आप थोड़ा टहल आइए। दोस्तों, 10 मिनट बाद ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम ठंडा करके ग्राइंडर में डाल लेते हैं और इसे पीस के हम पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए हमने इसे पीस के पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम ऑयल डाल लेते हैं 2 टेबल स्पून और साथ ही 2 टेबल स्पून बटर डाल लेते हैं। बटर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप बटर जरूर डालें। दोस्तों, अब यहाँ सबसे पहले हम थोड़ी सी अदरक डाल लेते हैं और इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं, ताकि इसका जो कच्चापन है वो टेस्ट में ना आए। अब हम इसमें जो ग्राइंडर में हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाल लेते हैं और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं 1 कॉफी कप पानी ऐड कर रहा हूँ, लगभग 250 से 300 ml, और इसे भी हम हाई फ्लेम करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 उबाल आने देते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और इसे हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ थोड़ा सा पनीर ग्रिल करके डाल रहा हूँ और इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब हम पनीर डाल लेते हैं। पनीर मैंने नॉर्मली साइज के कट किए हैं। अब इसे हम ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, आप पनीर को साइड से धीरे धीरे चलाना, वरना ये टूट सकते हैं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला। दोस्तों, आप गरम मसाला लास्ट में ही डालें, ताकि ये जले नहीं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अब इसमें नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। दोस्तों, अब मैं यहाँ फ्रेश क्रीम डाल रहा हूँ 1 छोटी कटोरी। आप दूध के ऊपर की मलाई भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। दोस्तों, अब यहाँ हम कसूरी मेथी डाल लेते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाता है। अब इसे थोड़ा हम गार्निश कर लेते हैं, तो इसमें डालते हैं हरी धनिया और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए पनीर लबाबदार और इसकी ग्रेवी या टेक्सचर आया है। तो चलिए हम अब इसे सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।